मिक्स्ड प्रोपोर्शन में कुछ सवाल बच गया था। आज के इस वीडियो में उसको समाप्त कर देते हैं, इसके बाद नल हाउस स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका था। आगे 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर है, एक सड़क को 150 दिनों में निर्माण करना है। एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाया तथा 90 दिनों के बाद वह पाया कि काम का 1/4 भाग ही समाप्त हो पाया। वह कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए? तो 150 दिनों में सड़क का निर्माण करना था। 90 दिन के बाद पता चला कि 1/4 भाग ही सड़क बना है। तो 150 दिन में 90 दिन बीत गया तो अभी भी 60 दिन बचा होगा। तो काम कितना हुआ 90 दिन में? पहले 1/4 भाग सड़क बना, तो 3/4 भाग अभी भी बचा है। अब 1/4 भाग सड़क बनाने के लिए 80 आदमी को काम पर लगाया गया था और 90 दिन में 1/4 भाग सड़क बना। अब समय पर काम को समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को और काम पर लगाना होगा? तो 80 तो पहले से है, इसमें मान लेते 1 आदमी और बढ़ा दिए और समय बचा है 60 दिन, गुना 60 कर दिए। 4 कटा 3 से 20 बार, 20 चौके 80, तो 9 चौके 36, 360 हुआ। इधर 80 प्लस x का मान 280 आ जाएगा। 280 लोगों को और काम पर लगाना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 24 पुरुष 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिनों में समाप्त करते हैं। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है। लिखा है 24 मैन 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 108 वोमेन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? तो x मान लिए और लिखा है एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है। मैन वोमेन क्षमता, अगर महिला 100 काम करती है तो पुरुष 120 काम, क्योंकि 20% अधिक है। 20 से 6 बार या 5 बार। एक पुरुष का काम हुआ 6 और एक महिला का 5। अब इस दोनों काम को इसमें रख लीजिए। एक पुरुष 6 काम करेगा तो 24 पुरुष, 24 छके 144 काम, 4.5 घंटे प्रतिदिन 72 दिन में। उसी तरह से एक महिला एक दिन में 5 काम, तो 108 महिला 540 काम करेगी, गुना 6 घंटा गुना x दिन। तो इस तरह से यह पॉइंट हटा दें तो एक 0 नीचे दे सकते हैं। 18 चौके 72, 18 तिया 54, 6 से 24 बार, 6 से 4 बार और यह 5 बार। 5 से 9 बार और यह 2 बार, 2 से 2 बार। तो इस तरह से x का मान 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और यह 5 नीचे आ जाएगा। तो 14.2/5 दिन लगेगा। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, एक पुल को 36 दिनों में बनाने का ठेका है।
ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम पर से हटा दिए गए। बाद में कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम को समाप्त कर सके? तो देखिए 36 दिनों में एक पुल बनाने का ठेका लिया गया है। 20 दिन काम करने के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए और 6 दिनों तक काम बंद रहा, यानी 6 दिन तक हड़ताल पर गए। तो 20 6 26 दिन बीत चुका है। अब शेष 10 दिन बचा। पहले से 40 मजदूर को काम पर लगाया गया था, उसमें से हड़ताल के कारण जब वापस लौटा तो 10 मजदूर को भी हटा दिया गया, तो शेष 30 मजदूर बचा। अब पूछा है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम समाप्त कर सके। यहाँ पर टोटल 40 दिन का काम था, 20 दिन काम चला था, तो 20 दिन में 20/36 काम हुआ होगा। शेष काम 36 में 20 घटा देंगे तो 16/36 बचा होगा अभी भी। अब 20/36 काम करने के लिए 40 मजदूर लगाया गया था। सभी मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे और 20 दिन तक काम किया। अब इस तरफ 40 मजदूर नहीं बचा है, 30 ही बचा है। इसमें कितना मजदूर और लगाया जाए तो इसको x मान लिए। ये सभी 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और समय बचा है 10 दिन। 10 दिन में काम को समाप्त करना है, तो x का वैल्यू बताना है। ये कटा 20 कटा, यह 0 इससे कटा दिए, 4 भी कट गया। तो इस तरह से 16 8 128, उधर 30 प्लस x, तो x बराबर 98। तो 98 मजदूर और काम पर लगाना होगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, संजय एक काम को 32 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे तथा शेष मजदूरों ने पूरा काम 36 दिनों में समाप्त किया। आरंभ में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए गए थे? मान लीजिए आरंभ में x मजदूर नियुक्त किए गए थे और काम को 32 दिन में समाप्त करना था। x मजदूर 32 दिन में काम करता, 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे, तो बचा x - 8 और अब काम 36 दिन में समाप्त हुआ। तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर रखे गए थे? 8 बार में या 9 बार में, 4 से कटा 9x, इधर 8x, तो x बचेगा और इधर 9 8 72। तो आरंभ में 72 मजदूर काम पर लगाए गए थे। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा? यदि अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज की खपत करते हैं। देखिए पहले 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों का भोजन था, 80 दिन का। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक चले गए, तो अब भी 50 दिन का भोजन बचा था। ठीक है, यह 50 दिन का भोजन कितने सैनिकों के लिए था? 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिया है, पहले प्रत्येक सैनिक को 900 ग्राम दिया जाता था, तो 900 ग्राम से गुना कर देंगे। अब 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो बचा 1200 और प्रति सैनिक 1000 ग्राम दिया जाता है। अब तो कितना दिन चलेगा? तो x मान लिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12,
2 1 3 0 इससे कट गया, 3 तिया 9, एक्स का मान 4 तिया 12 पंचे 60 दिन। अब 60 दिन तक चलेगा। छत्तीस नंबर सवाल सुनिए। 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 155 रुपये भुगतान करना पड़े? 60 भैंसों को 40 दिन तक चराने पर 180 रुपये किराया देना पड़ता है। 180 को नीचे लिख लेंगे। तो कितनी भैंसों को, इधर 60 भैंस था तो इधर x भैंस मान लिए, 20 दिनों तक चराया जाए कि 135 रुपये किराया देना पड़े। ठीक है, तो 20 से 2 बार, 60 से 3 बार, 3 से 45 बार, तो 45 दूनी 90 भैंस हो जाएगा। 90 भैंसों को 20 दिन तक चराएंगे तो 135 रुपये किराया देना होगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है। 6 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे 5 बक्से बनाते हैं। 4 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 10 बक्से बनाते हैं, जिसमें से प्रत्येक 3 मीटर लंबे तथा 2 मीटर चौड़े हैं। प्रत्येक बक्से की ऊंचाई क्या है? देखिए, पहले काम को नीचे रख लेते हैं। काम यहाँ पर क्या हो रहा है? बक्सा बनाना। पहले 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 4 मीटर, यह बक्सा की माप है। इस प्रकार का 5 बक्सा बनाता है पहले। तो एक बक्से की माप यह है, तो पांचों बक्सा सेम है तो 5 से गुना कर दिए। बाद में 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और इस प्रकार का 10 बक्से बनाते हैं। तो इधर वाले बक्से की ऊंचाई पूछा है तो इसको हम x मान लिए। यहाँ पर 6 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 12 दिन में इस प्रकार का 5 बक्सा बनता है। इधर 4 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, तो 12 दिन में इस प्रकार का 10 बक्सा बनाना है। तो ऐसे बक्से की ऊंचाई पूछा है। देखिए, 6 गुना 4 गुना 12 इसमें भी है, 6 गुना 4 गुना 12 इसमें भी है, कट गया। फिर 3 दूनी 6 से यह 6 कट गया। 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो x बराबर 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तथा 6 पुरुष और 12 लड़के उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। 5 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पहले है 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 12 दिनों में, फिर 6 मैन प्लस 12 बॉय उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 5 मैन प्लस 5 बॉय मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो x मान लेंगे। 2 से 6 बार या 5 बार, 6 6 के 36 मैन हो रहा है। इधर 6 पंचे 30 मैन, तो 6 मैन बचा। 6 8 48 बॉय, 12 पंचे 60 बॉय, तो 12 बॉय बचा। तो बोल सकते 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 5 मैन बराबर 10 बॉय। इधर से 6 मैन बराबर 12 बॉय, तो 12 8 20 बॉय 12 दिन में। इधर 10 5 15 बॉय x दिन में। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, तो x का मान 16 दिन आ जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिनों में समाप्त करते हैं। 4 पुरुष 4 महिलाएं तथा 5 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। या लिखा है हर बार 6 मैन या 8 वोमेन या 10 चिल्ड्रेन किसी काम को 65 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इसी काम को 4 मैन 4 वोमेन और 5 चिल्ड्रेन मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक्स मान लेंगे। यह देखिए तीनों 2 से कट रहा है, तो 3 मैन बराबर 4 वोमेन बराबर 5 चिल्ड्रेन आया। यहाँ पर दोनों में मिलाइए, 3 के टेबल में 4 नहीं होता या 4 के टेबल में 3 नहीं, जबकि वोमेन और चिल्ड्रेन का सेम है। तो जो नहीं मैच किया उसी में चेंज करिए, यानी कि बोल सकते 4 वोमेन बराबर 3 मैन, तो 4 वोमेन बराबर 3 मैन यहाँ पर लिख लिए। फिर उसी तरह 5 चिल्ड्रेन बराबर 3 मैन, तो यहाँ पर भी 3 मैन हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10 मैन गुना x दिन। मैन में चेंज किए तो यहाँ से केवल मैन वाला भाग लीजिए। 6 मैन दिया था 65 दिन में, 5 से 2 बार या 13 बार, 2 से 3 बार, तो इस तरह से x का मान 39 दिन आ जाएगा। चालीस नंबर क्वेश्चन है, 12 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। 14 पुरुष और 15 महिला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे यदि 2 पुरुष उतना ही काम करते जितना कि 3 महिलाएं करती है। 12 मैन किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 14 मैन प्लस 15 वोमेन कितने दिन में करेंगे। तो x मान लिए, जबकि दिया है 2 पुरुष का काम 3 महिला के काम के बराबर है। ठीक है, इस तरफ देखिए केवल मैन है, इधर भी वोमेन को मैन में चेंज कर लीजिए। 3 वोमेन बराबर 2 मैन, तो 3 पचे 15 वोमेन बराबर 2 पंचे 10 मैन हो जाएगा। तो 12 मैन 16 दिन में, इधर 14 10 24 मैन x दिन में, 8 दूनी 16 8 तिया 24 3 चौके 12, x का मान 8 दिन आ जाएगा। इकतालीस है, 15 पुरुष किसी काम को 24 दिनों में तथा 12 बच्चे उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। लिखा है 15 मैन किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 12 चिल्ड्रेन इसी काम को 60 दिन में। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24, 15 चौके 60, तो 1 मैन बराबर 2 चिल्ड्रेन। लिखा है 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर कुल कितने पुरुष का काम है, 15 पुरुष गुना 24, यानी कि 360 मैन का काम है टोटल। इसमें से 10 पुरुष ने काम किया 12 दिन तक, 12 दिन के बाद 12 बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो 10 पुरुष बराबर 10 पुरुष अगर 12 दिन काम किया तो 120 पुरुष का काम हो गया। शेष कितना बचा, 240 पुरुष का काम। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए 12 बच्चे भी शामिल हो गए हैं, यानी कि अब 12 पुरुष तो पहले से था, 12 चिल्ड्रेन अब और मिल जाएगा। तो 2 चिल्ड्रेन 1 पुरुष के बराबर है, तो 12 चिल्ड्रेन 6 पुरुष के बराबर, यानी कि 12 और 6 18 पुरुष के बराबर काम होगा रोज। अब तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। 240 पुरुष का काम बचा है, रोज अब 18 पुरुष के बराबर काम होगा, तो 18 से भाग देते हैं।
यहां पर देखिएगा 10 पुरुष ही था पहले, 10 पुरुष के साथ 12 बच्चे आए, तो 10 और 6 16 हो गया, क्योंकि 12 बच्चे 6 पुरुष के बराबर है, तो 16 से भाग देंगे, तो 16 एका 16, 16 पंचे 80, यानी कि शेष काम अब 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा 10 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को एक साथ 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 16 दिनों के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाए कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। 24 मैन एक काम 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 मेन प्लस 6 वोमेन उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 मेन, इधर 10 मेन, तो 2 मेन बचा, 6 वोमेन, तो 1 मेन बराबर 3 वोमेन आया। अब लिखा है 3 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 16 दिनों के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाए कि शेष काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। 3 पुरुष ने 16 दिन तक काम किया है, तो यहाँ पर भी कुल कितने पुरुष का काम है यह निकालते हैं। 24 पुरुष 6 दिन में करता है, इसका मतलब 144 पुरुष के बराबर काम है। इसमें से 3 पुरुष ने 16 दिन काम किया, तो 48 पुरुष के बराबर काम हो गया। अब बचा कितने पुरुष का काम, 96 पुरुष का। पहले से क्या था, 3 पुरुष था, उसमें उस काम को 3 पुरुष कर रहे थे, अब उसमें कितनी महिला शामिल कर लिया जाए कि शेष काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो 3 पुरुष तो है ही, उसके साथ कितनी महिला को शामिल करना होगा। शेष काम को 8 दिन में समाप्त करना है, तो अगर 8 से इसमें भाग दें तो 12 बार में, इसका मतलब 12 पुरुष के बराबर काम होना चाहिए रोज। इसमें से 3 पुरुष तो पहले से है, तो शेष 9 मैन का काम होगा रोज। 12 मैन के बराबर काम रोज होगा अब, लेकिन उसमें से 3 मैन पहले से है, तो शेष 9 मैन को रोज काम करना होगा। लेकिन मैन शामिल नहीं हो रहा है, ओमेन शामिल हो रही है, तो 1 मैन बराबर 3 ओमेन, तो 9 मैन बराबर 27 ओमेन, यानी कि उसको 8 दिन में, शेष काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए 27 महिलाओं को शामिल करना होगा। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है, 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है तथा 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। यदि 16 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हो तो 24 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। देखिए लिखा है 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है और 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है और 16 मैन किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 24 चिल्ड्रेन उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसको x मान लेंगे। देखिए मैन और चिल्ड्रेन है, डायरेक्ट मैन और चिल्ड्रेन का रेशियो पता नहीं है, लेकिन ओमेन दोनों में है। यहाँ पर अगर 2 से कटा दिया जाए तो 2 ओमेन बराबर 3 चिल्ड्रेन आएगा, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 ओमेन यहाँ लिख लिए। 3 से 2 बार में, तो 2 दूनी 4 मैन इसको बोल सकते हैं, और इस 2 से 3 बार में, तो 3 तिया 9 चिल्ड्रेन। देखिए 6 ओमेन बराबर 9 चिल्ड्रेन, इसका मतलब 3 से कटाएंगे तो 2 ओमेन बराबर 3 चिल्ड्रेन आएगा। इधर भी अगर 2 से कटा दे तो 2 मैन बराबर 3 ओमेन आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पुरुष के बराबर 6 महिला और उसके बराबर 9 बच्चे हैं। तो अब या तो मैन में या
चिल्ड्रेन में चेंज करते हैं। चिल्ड्रेन में ही कीजिए। जब 4 मैन 9 चिल्ड्रेन के बराबर है, 4 चौके 16 मैन, 9 चौके 36 चिल्ड्रेन के बराबर होगा। 36 चिल्ड्रेन 36 दिन में, तो 24 चिल्ड्रेन x दिन में। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 2 से 18 बाद में x का मान 54 दिन आ जाएगा। 54 दिन में 24 चिल्ड्रेन उस काम को समाप्त करेगा। चौवालीस नंबर है, 12 आदमी और 18 लड़के एक काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 मैन प्लस 18 बॉय एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 18 मैन प्लस 27 बॉय कितने दिन में करेंगे? तो x मान लिए। यहाँ पर देखिए रेशियो नहीं निकल सकता है, कितना पुरुष कितने लड़के के बराबर काम करता है।